तो क्या आपका भी पैसा बैंक में रखा हुआ है तो उसकी परचेसिंग पावर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इससे अच्छा है आपका जो बैंक में पैसा रखा हुआ है उसको इन 7 एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जिससे क्या होगा आपका पैसा ग्रो होने वाला है। तो बात आती है बैंक काय के लिए होता है। बैंक होता है ट्रांजेक्शंस करने के लिए, बैंक होता है जो आपके मंथली खर्चेस होते हैं वो उसके लिए होता है, ना कि पैसों को ग्रो करने के लिए। बस आप वीडियो देखते जाइए जिसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा पैसे कहाँ आपको लगाने। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बैंक जो होता है वो आपको 2 से 3% के आसपास एनुअली रिटर्न देता है। आप देख लीजिए, सपोज दैट कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, आप देख लीजिए 1 साल बाद बैंक में मुझे मिलेंगे 1,03,000 रुपये मेरे हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो एक्चुअल परचेसिंग पावर है 97,170 रुपये हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं 10 साल बाद, बैंक में मेरे हो जाएंगे 1,34,392 रुपए, लेकिन वही बात करेंगे इसकी परचेसिंग पावर की 75,100 रुपए इसकी परचेसिंग पावर हो जाएगी। आप देख लीजिए आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है पैसों की। और हाँ, एक जरूरी बात, बैंक में जो आप पैसा डालते हो उस पर आपको बैंक 2 से 3% का इंटरेस्ट देता है। वहीं आपका पैसा वो आगे किसी को लोन देता है, वहीं वो 10 से 15% कमाता है एनुअली। तो मतलब बैंक आपके पैसों से पैसे कमा रहा है। इससे अच्छा तो हमको हमारे पैसों से ही पैसा कमाना है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एसेट के बारे में, जो होने वाली है हाई इनकम स्किल्स के बारे में। 2 टाइप के यूजर होने वाले हैं, जिसके पास तो अच्छा खासा बैंक में रखा हुआ है पैसा, जिसके पास कम अमाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ऐसे तो नहीं मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा या गोल्ड बता दूंगा। सबसे पहले हमको इनकम जनरेट करना है। वो कैसे होगी, हमको जो हमारा बैंक में पैसा रखा हुआ है या तो उससे हम स्किल्स सीख ले पहले, या तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि गूगल हो गया, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, या यूट्यूब हो गया जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, तो आपने मान लेते हैं जो हमारा बैंक में पैसा है उससे हमने कोई कोर्स बाई कर लिया, उससे हमने क्या किया, स्किल सीख ली। एक बार सीख लिया, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, उसके बाद आपने वो सर्विस आपने फ्री में स्टार्ट की, लोगों को सर्विस देना 1 महीने के लिए। उसके बाद क्या होगा, उससे आप चार्जेस करना स्टार्ट करो, चार्जेस लेना स्टार्ट करो। एक वीडियो को 500 रुपये, क्योंकि आपने प्रोफेशनल तरीके से सीख लिया है। उसके बाद जैसे कि आपने 500 ले रहे हो तो आपके महीने के कितने हो गए हैं, 15,000 रुपये हो गए। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और भी चीज़ें सीख सकते हो। स्किल्स पे आपको फोकस करना है। मतलब इससे क्या होगा, अगर आपने एक बार स्किल सीख लेना तो आपको जब तक आप हो ना तब तक आपके पास स्किल्स रहने वाली है। स्किल्स रहेगी तो आप बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। जो आपके पास पैसा आएगा, आने वाले जो एसेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको पुट करना है। और स्किल्स को कोई भी सीख सकता है, जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, A to Z कोई भी सीख सकता है। पार्ट टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, 1 घंटा या 2 घंटे डेली बेसिस पे। हाई इनकम स्किल्स कौन सी है जो कि 2026 में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है, AI ऑटोमेशन की, सेल एंड क्लोजिंग की, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये मैं आपको 10 दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी है जो कि आप सीख सकते हो। सेकेंड एसेट, डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट मतलब क्या होता है, जिसको हम डिजिटली फॉर्म में क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक बार मेहनत करनी होती है। जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल हो गया, कोई ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, जैसे आपने कोई कोर्सेज है, एक बार आपने पूरा मेहनत करा है उसको बनाने में, आपने जो आपके पास पैसा रखा हुआ है उससे आपका क्या किया, प्लेटफॉर्म बाई किया है, वहाँ पे आपने इंटीग्रेट किए दूसरी एप्लीकेशंस, पेमेंट आपने इंटीग्रेट किया है, बहुत सारी चीज़ें की है। ठीक है, दूसरों को भी हायर किया है, जिससे आपने एक बार कोर्स बना लिया है। कोर्स बनाने के बाद उसको आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा। जैसे वही मान लेते हैं हम ऑफलाइन है कोई, आप किसी का मैन्युफैक्चरिंग का काम, उसको एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसको एक बार मैन्युफैक्चरिंग करनी हो। 10,000 प्रोडक्ट बनाए तो 10,000 की मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी होगी। डिजिटल एसेट में क्या होता है कि एक बार आपको काम करना है, एक बार आपको बनाना है, उसके बाद आप जितना चाहो उसको सेल कर सकते हो। सपोज दैट कि आपने एक कोर्स बना दिया, एक सेल करोगे तब भी आप एक बार आपने मेहनत कर ली है, या आप 10 लाख लोगों को सेल करोगे तब भी वही जो आपका कोर्स होगा वही वापस से सेल होता रहेगा। मतलब आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लाइक यूट्यूब हो गया, आपने एक बार वीडियो बना दी, वो आपकी पैसिव इनकम बन जाएगी, लाइफ टाइम वो चलती रहेगी, और आपने क्वालिटी दी है। तो डिजिटल एसेट भी ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया कुछ भी। लाइक सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यूट्यूब चैनल हो गया, वीडियो हो गया, अगर इसमें मैं वैल्यू क्रिएट नहीं करूँगा, कंसिस्टेंसी नहीं रखूँगा, ट्रस्ट नहीं बनाऊँगा, तो क्या कोई वीडियो देखेगा? क्या कोर्स कोई बाई करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए आपको वैल्यू क्रिएट करना भी जरूरी है। और डिजिटल एसेट के कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, वेबसाइट हो गई, ईमेल लिस्ट हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, डिजिटल टेम्पलेट, ऐसे बहुत सारे हैं। आप कोई भी एक पकड़ लो, उसको आप क्या करो, डिजिटल एसेट में आप उसे कन्वर्ट कर दो। या तो आपके पास कोई, मान लीजिए आपके पास कोई स्किल्स है, उसको आप डिजिटल कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपके पास कोई टैलेंट है उसको आप डिजिटल लोगों को बता सकते हो।
कोर्स में बता सकते हो, वीडियो में बता सकते हो, ई बुक में बता सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप बता सकते हो, लेकिन उसका डिजिटल एसेट बना लो। अब बात करते हैं थर्ड एसेट के बारे में, जो होने वाला है इक्विटी या म्यूचुअल फंड। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, डिजिटल एसेट बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्किल सीख ली। अब स्किल सीख ली, पैसा हमारे पास जनरेट होगा या हमारे पास बैंक में पैसे रखा होगा ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, स्किल सीखने के बाद पैसा कहाँ डाल दोगे, बैंक में डाल दोगे। ठीक है, वहाँ पे डालने के बाद ऑब्वियसली बात है पैसा वहाँ ग्रो नहीं करेगा, तो उस पैसे को हमको काम पे लगाना होगा। काम पे कहाँ लगेगा, शेयर मार्केट में लगा सकते हो आप। जैसे कि ये कैमरा है, ये मोबाइल है, या कोई भी आपने कंपनी देखी, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि इसकी ग्रोथ है, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, वहाँ पे आपने उसकी एक शेयर बाई कर लिया, उसका एक शेयर बाई कर लिया, तो उसके आप क्या हो गए, पार्ट ऑफ ओनर हो गए। कंपनी ग्रो करेगी तो आपका भी एक पार्ट ऑफ शेयर मिलेगा, आपको पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। आपने देख लिया, क्या रिसर्च कर लिया कि यार इस कंपनी में लगाओ, तो उस कंपनी में आप लगा सकते हो। बहुत सारे यूजर सोचेंगे कि यार मेरे को तो रिसर्च करना नहीं आती, मेरे को डर लगता है, ठीक है, इसमें लॉस भी होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इंडेक्स बाई कर सकते हो। इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसका एक ग्रुप होता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, देश की 50 जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे हम हमारा पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो, आप SIP स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पे, या आप एक टाइम पे पैसा लगा सकते हो धीरे धीरे कर करके, या आप म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी SIP लगा सकते हो, उसमें कंपाउंडिंग काम करेगी, लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पे वेल्थ बनाने वाली है। और हाँ, एक जरूरी बात मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि बहुत सारे गलती करेंगे। ये जो पैसा आप इसके अंदर लगाओगे ना, वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए मत लगाना, यहाँ पे 5 साल के लिए 10 साल वाला जो पैसा आप रखना चाहते हो उसको लगाना, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वोलेटाइल होती है, क्या पता आपका पैसा डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, तब जाके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। नहीं तो आप पे नहीं कहोगे, सेल कर दोगे तो आपका उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीमेट अकाउंट दे दूंगा, जिसका ओपन नहीं है ओपन कर लेना, जिसका ऑलरेडी है अपने डीमेट अकाउंट में जाके वहां से बाई कर सकता है। बात करते हैं 4 एसेट के बारे में, जो होने वाला है रियल एस्टेट। अब दोस्तों के मन में आ रहा होगा, रियल एस्टेट हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना अमाउंट होगा ही नहीं। मैंने बताया ना, 2 टाइप के यूजर है, जिनके पास बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, दूसरे यूजर जिसके पास कम पैसे है, या मान लीजिए जो कि अभी स्किल्स सीख रहा है, जो स्किल से पैसे कमा रहा है, कम पैसे आ रहे हैं। रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करेगा, वहां तो 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या CR में अमाउंट चाहिए होता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास कम अमाउंट है ना, फिर भी हम रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं और वहां का प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे, इसका सोल्यूशन है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है, ये कंपनीज होती है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। ये क्या करते हैं, जो कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस होते हैं, या मान लीजिए प्लानिंग्स होती है, लैंड को बाई करना होता है, उनको सेल करना होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, बिल्डिंग्स बनाना होता है, ये सारे काम वो करते हैं। ठीक है, मॉल्स बना दिए, उनको रेंट आउट कर दिए, ये कंपनी वो काम करती है। तो ये कंपनी वो काम करी तो इनको प्रॉफिट होगा, रियल एस्टेट बढ़ेगी तो इनको ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होने वाला। तो इन कंपनी में आप अपना पैसा लगा सकते हो, चाहे 100 रुपये लगा सकते हो, चाहे आप 1 लाख रुपए लगा सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जैसे कि हमको रियल एस्टेट में क्या मिलता है, अगर हम शॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो रेंटल इनकम मिलती है, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है। और इसके अंदर मैं आपको एक बात जरूर से बता देता हूँ, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, शेयर मार्केट अलग है, रीट्स अलग है। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, ये रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। 5वां एसेट गोल्ड। अभी आपने देखा होगा गोल्ड कितना यहाँ पे भग रहा है, कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जरूर से आपने देखे होंगे 100% से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। और अभी आपने देखा होगा डाउन भी जा रहा है। अभी आपके मन में भी आ रहा होगा गोल्ड तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे पास तो इतना अमाउंट है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, उसका मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, गोल्ड के बारे में बहुत के मन में कंफ्यूजन होता है। वो क्या होता है, बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, अपने पैसों को गोल्ड में लगाते हैं, सोचते हैं इससे मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। वेल्थ क्रिएट करने के लिए गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड किस लिए होता है, गोल्ड होता है हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हो कि बहुत बार शेयर मार्केट डाउन गया है, लेकिन गोल्ड जो है ना, जो रफ्तार से ऊपर चल रहा है वो डाउन नहीं गया है। क्योंकि मान लो शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो गोल्ड है ना अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है, वो क्या करता है वहीं स्थिर रहता है। लेकिन जब गोल्ड नीचे जाता है ना तो ये ऊपर जाता है, ये दोनों अपोजिट चलते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट चलते हैं। इसलिए इसको मत सोचना कि इससे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज होती है जो कि क्या करते हैं बहुत सारे यूजर, ज्वेलरी बाई कर लेते हैं। ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्वेलरी एक एसेसरीज है जो कि हम बाई करते हैं। जैसे कि आपने वॉच ले ली है, आपने चेन ले ली है, वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक ज्वेलरी है।
ये एक एसेसरीज है, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ब्रिक्स में कर सकते हो, जैसे कि बार्स में कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद कॉइन्स में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ETF बाई करने हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड के भाई बहन आप समझ लो इनको। इसमें आप क्या कर सकते हो, वो गोल्ड के हिसाब से ही चलते ही है, गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएंगे, ये शेयर मार्केट के हिसाब से काम नहीं करता है। तो आप गोल्ड के ETF 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं 6 एसेट के बारे में, जो होने वाला है हमारा कैश फ्लो एसेट, रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम हमको कैसे मिलने वाली है, बड़े जो आदमी होते हैं, रिच मैन, वो जो उनके पास एसेट्स होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, लेकिन उनको क्या चाहिए होता है, रेगुलर इनकम चाहिए होता है। उनके खर्चों को वो अपने पॉकेट में से नहीं दे, रेगुलर इनकम जहाँ से आ रही है वो वहाँ से वो उसको पे कर दे। ये कैसे जनरेट होती है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज दैट कोई लड़का है, उसने क्या करा, एक कार बाई कर ली। कार बाई करने के बाद क्या होगा, उसकी EMI जाएगी मंथली, उसका इंश्योरेंस जाएगा, डिप्रिशिएशन उसके अंदर होगा, मेंटेनेंस वगैरह होगा, तो जेब में से पैसे निकाल रही है, ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। वहीं मैं आपको बताता हूँ इसका अपोजिट, मेरा एक फ्रेंड है जिसने क्या कर रखा है, एक 10 लाख रुपए की कार बाई की है, करने के बाद 20% डाउन पेमेंट दे दिया, 20 लाख रुपए का, सॉरी 2 लाख रुपए का दे दिया है। 2 लाख रुपए का देने के बाद 8 लाख रुपए उसने लोन करा लिया है। लोन कराने के बाद उसने EMI जो बन रही है 15,000 से लेके 17,000 बन रही है, उसने कॉर्पोरेट में लीज पे दे दी है, 35,000 रुपए लीज पे आ रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं, पैसा आ रहा है उसका, सूखा पैसा आ रहा है। उसके बाद मान लो EMI आ रही है 15,000 रुपए की, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिशिएशन लगा के सब कुछ 10,000 रुपये हम मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 25,000 रुपये हो गया। 35 में से 25 माइनस कर दो, 10,000 रुपये। EMI सब कुछ देने के बाद 10,000 रुपये उसकी जेब में आ रहे हैं, ये क्या हो गया, रेगुलर एसेट हो गया, रेगुलर इनकम हो रही है, कैश फ्लो आपका हो रहा है। इससे क्या होगा, रेंट पे देने के बाद हमारी कैश फ्लो आएगा, इससे हमारी जेब से हम पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका बैंक में पैसा रखा हुआ है ना, उसको काम पे लगा सकते हो रेगुलर इनकम के लिए, ना कि उसको बैंक में सड़ने दो आप। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, या कैमरा हो गया, वेंडिंग मशीन होगी, ड्रोन हो गया, DJ सेटअप हो गया, या कोई फार्मिंग जो मशीनरी होगी वो आपने दे दी, आपने जो पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं वो आपने दे दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको देने बैठूंगा ना तो एक लिस्ट बन जाएगी पूरी की पूरी। बात करते हैं 7th लास्ट एंड फाइनल एसेट के बारे में, जो है बिजनेस ओनरशिप। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी एक बिजनेस ओन करना होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक इनकम जनरेट कर सकते हो, चाहे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो या आप एक्टिव इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप एक बार कोई बिजनेस अच्छा सा सेटअप करते हो, उससे आपको इनकम जनरेट होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, या तो आप एक रेस्टोरेंट, कैफे, ग्रोसरी स्टोर, क्लॉथ ब्रांडिंग, या कोई एजेंसी हो गई, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एजेंसी हो गई, इंश्योरेंस मार्केट या लोन फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी एजेंसी होगी। जितने भी एजेंसीज है ना मार्केट में, उसमें आपको कुछ एक बार इन्वेस्ट करना होता है, एक बार आपको बंदों को सेटअप करना होता है, सिस्टम सेट करना होता है, उसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है ना, तो आप कोई रेंटल वाले, जैसे कि यूट्यूब मीडिया एजेंसी हो गई, या मोबाइल ऐप बिजनेस हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, आपने वो डाल दिया। चाहे आप कम स्तर पे कर सकते हो, है ना, कम लेवल पे कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट जरूर से करना है इसको। ये भी बहुत अच्छा एक इनकम का सोर्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, हाई रिस्क होता है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन सब कैलकुलेट करके चलो, कैलकुलेट करके रिस्क चलो, कितना आप पैसा लॉस कर सकते हो वो आप इसमें देख लो। तो इसमें आप सब कुछ करके देखो पहले, ठीक है, सब कुछ पहले आप कैलकुलेट करो, उसके बाद आप स्टार्ट इसमें कर सकते हो। ये मैं आपको अलग अलग मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, अलग अलग एसेट में आपको बता रहा हूँ इसलिए, ताकि आप जैसे कि कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है तो कोई बहुत सारा गोल्ड में कर सकता है, गोल्ड नहीं करना चाहता तो कोई म्यूचुअल फंड में कर सकता है, स्किल्स में कर सकता है, डिजिटल एसेट में कर सकता है। मैंने आपको 7 ऑप्शन दे दिए हैं। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स और फाइनेंशियल कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो ये जो चैनल है ना, जरूर से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी हमारे सोशल मीडिया पे भी जाके लिंक्डइन एक्स अकाउंट हो गया, और इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे भी जाके मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको रेगुलर टिप्स देता हूँ फाइनेंस की, जिससे आप रेगुलर अपडेट रह सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।